दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एसबीआई का रेट सबसे सस्ता है, एसबीआई इंडस्ट्री में कैसे वर्ल्ड लीडर है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और क्या क्या एसबीआई के होम लोन की खास बात है, क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए हर सवाल का हम आपके जवाब देंगे। अपने घर की जो फीलिंग होती है ना, वो सिर्फ वही जान सकते हैं जो जिनके पास अपना घर नहीं होता है। कैसे उनको किराएदार बन के अपनी ज़िंदगी बिताते रहना पड़ता है, मकान मालिक के ताने, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो होती है सिर्फ वही जानते हैं। आज हम इसमें चर्चा करते हैं कि कैसे आप अपना घर एसबीआई के होम लोन से फटाफट से ले सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी और क्या क्या आपको जल्दी से जल्दी काम करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, एसबीआई के होम लोन में 31 मार्च 2021 तक कोई भी पीपीसी नहीं है, प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। पर्पस क्या रहता है होम लोन का, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। एलिजिबल एज क्या है, कितने साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने बोरोवर हो सकते हैं। नो रिपेमेंट रिस्ट्रिक्शंस, फ्लेक्सी होम लोन, लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, टॉपअप फैसिलिटी भी है, कस्टमर केयर नंबर भी हमने आपसे शेयर किया है इस वीडियो के अंदर। हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपसे जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेंगे वो भी आगे डिटेल में चर्चा की है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। क्या आप एलिजिबल हैं एसबीआई में होम लोन अप्लाई करने के लिए? अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, आप वर्किंग हैं, सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं, कैसे भी हैं, और 70 साल से नीचे अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं एसबीआई में होम लोन लेने के लिए। कितने भी लोग मिलके, घर परिवार में 5-6 लोग हैं, 4 लोग हैं, मियाँ बीबी मिलके लेना चाहते हैं, माता पिता के साथ मिलके लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो आप कितने भी फैमिली मेंबर या जिनके नाम से रजिस्ट्री हो रही है वो सब लोग एलिजिबल हैं, वो होम लोन में भागीदार बन सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। पर्पस क्या रहता है होम लोन का? होम लोन देखिए मिलता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए। खाली प्लॉट के लिए हमारी दूसरी वीडियो आप देखिएगा, खाली प्लॉट के लिए होम लोन नहीं होता है। हाउस परचेज के लिए, बना बनाया घर है, आप वो खरीदना चाहते हैं, होम लोन मिल जाएगा। घर में रेनोवेशन करानी है आपको, पुराना हो गया, आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है, मिल जाएगा। फ्लैट खरीदना है, हाउस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं कि एक फ्लोर बना हुआ है, आपने एडिशनल सेकंड फ्लोर बनाना है, दूसरा तीसरा फ्लोर बनाना है, वो होम लोन इम्प्रूवमेंट में आता है, उसके लिए भी होम लोन मिलता है। आप बैंक में पता कर सकते हैं, आप होम लोन के लिए एलिजिबल हैं। लोन अमाउंट, कोई भी लिमिट नहीं है लोन अमाउंट की। मैक्सिमम में आप कितने भी करोड़ों का अगर आप घर खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, आपकी इनकम अलो करनी चाहिए, बैंक आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको होम लोन की मैक्सिमम लिमिट तो कोई नहीं है, पर बैंक आपको ऐसे ही नहीं होम लोन दे देता है। आपकी एलिजिबिलिटी आपकी इनकम के हिसाब से बैंक चेक करता है कि कितने का आपको मैक्सिमम होम लोन मिल पाएगा। ये देखिए 3 क्राइटेरिया है। ईयरली इनकम का 5 गुना, ईएमआई रेशो, लोन टू वैल्यू। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या कहानी है ये। ईयरली इनकम का 5 गुना, आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है, मोटा मोटी आपको 30 लाख का होम लोन मिल जाएगा। आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, 6 लाख रुपए आपको साल में मिले, आपको 3,36 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली होम लोन मिल जाएगा। ये हम बता रहे हैं, मोटा मोटी आइडिया आपको दे रहे हैं। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईएमआई एनएमआई रेशो, मतलब आपकी कितनी टोटल ईएमआई जा रही हैं, जो घर आप खरीदने जा रहे हैं उसकी ईएमआई भी आप देखेंगे, और जो आपकी पुरानी ईएमआई चल रही हैं वो भी आपको टोटल करनी होंगी। मतलब टोटल मिला के, कुल मिला के आपकी ईएमआई आपकी इनकम से की आधी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सरकारी बैंकों का ये नियम है, एसबीआई का भी ये नियम है कि आपकी टोटल ईएमआई
आपकी टोटल इनकम से डबल से आधी से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपको घर परिवार भी चलाना है, स्कूल की बच्चों की फीस भरनी है, आपको अपना घर के और खर्चे करने हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ये कैलकुलेशन जो की गई है इसी हिसाब से होती है। लोन टू वैल्यू, आपके घर की वैल्यू 40 लाख है, बैंक आपको 90% तक नहीं दे पाएगा। अगर 30 लाख तक है तो 90% तक दे सकता है, मतलब 27 लाख रुपए। अगर घर की वैल्यू ज़्यादा है, 50 लाख है, 60 लाख है, तो आपको 80% तक लोन मिल जाएगा। मतलब लोन टू वैल्यू, वैल्यू का कितना परसेंट आपको लोन मिलेगा। और अगर घर की वैल्यू मान लो 1 करोड़ से ऊपर है तो 75% की कैटेगरी में आते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा 75% ही बैंक आपको लोन दे पाएगी। इन तीनों में से जो कम होगा, हम चर्चा कर रहे थे, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको लोन अमाउंट मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। दोबारा से हमने जो आपसे कहा पीपीसी नील, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको खर्चा नहीं पड़ेगा। प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्ज का मतलब होता है बैंक का जो समय लगता है आपके काम को करने के लिए, बैंक उसका खर्चा नहीं लेगी आपसे। पर जो बैंक का अलग से खर्चा लग रहा है, आपके काम के लिए वकील की फीस होगी, आपके काम के लिए वैल्यूएशन वाले को खर्चा जाएगा कि कितनी वैल्यू है, आपके घर का एस्टीमेट जो बनेगा, वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन देंगे, एस्टीमेट देंगे कि आपका घर कितने में बन पाएगा, स्टैम्प पेपर आपके लगेंगे स्टेट के हिसाब से, ईसीएस चार्ज आपका लगेगा, ड्यू डिलीजेंस का आपका खर्चा लगेगा। तो जो खर्चे एक्चुअल में बैंक के भी होंगे वो आपको बियर करने पड़ेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं है। देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट भरा होना चाहिए, क्योंकि आपका समय बचेगा। आप इसमें अच्छे से साफ साफ जानकारी दे देंगे तो आपका समय भी बचेगा, अच्छा हो जाएगा। एग्रीमेंट टू परचेज, जो घर आप खरीदने जा रहे हैं वो आपको एग्रीमेंट कराना है। एग्रीमेंट को ध्यान से देख लीजिएगा, एग्रीमेंट में कि सही शर्तें हैं, आपके मुताबिक की शर्तें लिखी हुई है या नहीं। कॉस्ट एस्टीमेट, आप घर जो बनवाने जा रहे हैं, आपके पास घर है पहले से, फर्स्ट फ्लोर के साथ सेकंड फ्लोर बनवा रहे हैं, तो एस्टीमेट बनता है कि कितना खर्चा आएगा, वो वैल्यूअर देता है, वो भी चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपने पहले से कुछ पेमेंट उनको दे दिया है जिनसे आप घर खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बोल देंगे बैंक मान लेगा। कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, आपके अकाउंट में कोई एंट्री होनी चाहिए, उनके अकाउंट में कोई एंट्री होनी चाहिए कि आपने पेमेंट किया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट 3 साल का आईटीआर और फॉर्म 16। अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 रहेगा, नहीं तो 3 साल का आईटीआर। और अगर बिजनेसमैन है तो बैलेंस शीट वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह, करंट अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, एसेट लायबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉमन है, इसमें कोई घबराने परेशानी वाली बात नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें हैं। बैंक आपको हेल्प करेगी, ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिल पाएंगे वो बताने में भी। बैंक आपको पैसा कैसे देगी? देखिए, डिसबर्समेंट जो रहता है, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो सीधा बिल्डर को जाएगा। बैंक ऐसा नहीं करेगी पहले आपको देगी आप बिल्डर को देंगे, नहीं। आप भी अपना जो पोर्शन है, अगर मान लीजिए जो आपको लोन के अलावा अपना जो पोर्शन देना है, आप उसको बैंक में अपने खाते में डालिए। बैंक आपका और उनका पोर्शन दोनों का मिला के आपका पोर्शन आगे टोटल जो है बैंक बिल्डर को दे देगी। आप घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाएगा। अगर आप पहले से दोनों कर चुके हैं, अभी आपने अपना फ्लैट खरीद लिया है, आपको याद आया कि आपको अभी होम लोन लेना चाहिए था, तो आप बैंक को सब प्रूफ दे देंगे, तो बैंक वो पैसा आपके खाते में डाल देगी। उसको रिइंबर्समेंट बोलते हैं कि आपको वापस मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑप्शन क्या क्या, आपको पेमेंट कैसे करनी है बैंक को वापस? 2 तरीके हैं। देखिए, अगर आपका एसबीआई में ही खाता है तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है बैंक टू बैंक, आपके खाते से हर महीने पैसा निकल जाएगा। अगर आपका किसी दूसरे बैंक में खाता है तो वहाँ से ईसीएस के थ्रू पेमेंट आएगा, हर महीने वहाँ से ईसीएस लगेगा, आपके लोन अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कोई भी चार्जेस नहीं है, प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर, कभी भी आप पैसा एक्स्ट्रा डालना चाहें
पार्ट पेमेंट करना चाहें, प्री पेमेंट करना चाहें, ईएमआई एक्स्ट्रा डालना चाहें या फोरक्लोजर भी करना चाहें तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एसबीआई का। पर अगर समय से पेमेंट ना दिया गया उसकी पेनल्टी भी रहती है। अगर आपका सेविंग बैंक भी एसबीआई में है तो चार्जेस आपके कम लगेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए आपका सेविंग बैंक दूसरी जगह है तो आपको सेविंग अकाउंट में वहाँ ईसीएस बाउंस के भी चार्ज लगेंगे और लोन अकाउंट में भी चार्ज लगेंगे आपको पेमेंट ना आने के। और सबसे बड़ा खतरा जो है अकाउंट के एनपीए होने का है कि आपका अगर पेमेंट 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और पेमेंट बैंक में नहीं आई है, आपने कोई भी किस्त कोई भी पैसा 90 दिन से ज़्यादा अगर बैंक को नहीं चुकाया है तो आप जान लीजिए आपका खाता खराब हो जाएगा, एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा, परेशानी होगी। टैक्स बेनिफिट जो हमने आपसे शुरू में दिखाया आपको टैक्स बेनिफिट, इसमें ये देखिए होम लोन में टैक्स बेनिफिट क्या होता है, 2 तरीके से होता है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है होम लोन की, आप लोन भी लीजिए, पैसा भी, घर भी लीजिए और टैक्स भी बचाइए। सबसे दोनों तीनों फ़ायदे ही फ़ायदे, कोई भी नुकसान नहीं। होम लोन की ईएमआई में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में अब आप ये देखिए कि प्रिंसिपल की आपको 80C के अंदर छूट मिलेगी और इंटरेस्ट कंपोनेंट की आपको छूट मिलेगी सेक्शन 24 के अंदर। ये लिमिट जो है अब जो 80C वाली लिमिट जो है वो 1.5 लाख हो चुकी है और जो सेक्शन 24 वाली लिमिट जो है ये 2 लाख हो चुकी है। आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। इसका और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप अगर 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके घर ले रहे हैं या 4 लोग मिलके भी घर ले रहे हैं तो चारों लोग अपना अपना अलग से टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप इसमें वीडियो में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे हस्बैंड ने अकेला लिया तो उनके डिडक्शंस क्या होंगी। ये देखिए जो हम आपसे बोल रहे थे कि 2 लाख का बेनिफिट उसमें है और 1.5 लाख का इसमें है प्रिंसिपल में, तो यहाँ पे अपडेटेड है ये। होम लोन में देखिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के ले रहे हैं तो दोनों अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं। अगर ईएमआई ज़्यादा है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अनकॉमन वेज टू मैक्सिमाइज टैक्स ब्रेक्स, टैक्स भी आपने बचाया और फ़ायदा भी किया। 80C में 1.5 लाख तक की छूट आपको मिली। रियल एस्टेट ब्रोकर विल नॉट क्वालिफाई, ऐसा नहीं होता है कि आप घर पे घर लिए जा रहे हैं 80C को बचाने के लिए, नहीं होता है। मैक्सिमम 2 लाख का पॉइंट मिलेगा इसमें। आप परिवार में किसी से घर के लिए लोन ले रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं और उनको ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज का बेनिफिट आपको 80 में सेक्शन 24 में मिलेगा। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिनको आप ब्याज दे रहे हैं उनको टैक्स देना होगा उन ब्याज के ऊपर, क्योंकि ब्याज उनकी इनकम है। ऐसे ही अगर आप माता पिता का घर रेंट पे लेके रह रहे हैं, माता पिता को किराया दे रहे हैं तो आप अपना टैक्स तो बचाएंगे, माता पिता की इनकम बढ़ जाएगी तो वो जो रेंट आप दे रहे हैं तो वो बातें अलग ऐसी रहती हैं कि जो फ़ायदे की भी रहती हैं और समझनी भी ज़रूरी होती हैं। ये होम लोन का नंबर है एसबीआई का, ये एसबीआई का होम लोन का नंबर है। आप इस पे कॉल करेंगे तो तुरंत आपका फ़ोन कट जाएगा। एसबीआई का रिप्रेजेंटेटिव आपसे तुरंत बात करेगा, आपकी सब समस्या अगर जो भी रिलेटेड होगी समझाई जाएगी, समझी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी जो हमने इसमें शेयर की आपसे बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, आपको सुन के अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस वीडियो को हमारी ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल पे नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। थैंक यू।